समाज ने तो चिंतन करना ही होगा, और इसकी भनक महापुरुषों को पहले लगी थी, इसलिए उन्होंने विरोध किया। कबीर साहब ने कि शिक्षा के दो ही पहलू, आध्यात्मिक और भौतिक। भौतिक में उन्होंने समाज को चेतन किया पहले, किस किस प्रकार से आदमी अपने निहित स्वार्थों के कारण से आदमी को भ्रमित कर रहा है। कबीर साहब ने 600 साल पहले जितनी बुलंद आवाज में धार्मिक अंधश्रद्धा और पाखंड का खुले आम पर्दाफाश किया, उतना तो वर्तमान में कोई बोलने में भी हिचक पड़ेगा, डर पड़ेगा, डर जाएगा। वाह, उस समय तो कोई कोर्टें नहीं थी, राजा ने फरमान किया फांसी की सजा, तो फांसी हो जाती थी। और आपको सुनकर हैरानगी होगी, कबीर साहब को 52 बार मौत की सजा हुई, और वो 52 कसनी 52 जंजीरें के नाम से जाने जाते हैं। 52 बार सजाए मौत मिली कबीर साहब को, और खतरनाक तरीके से मौत दी गई। इस तरह उन्होंने बड़े निर्भीक भाव से तथ्य की बात कही, अंतर जगत को छुआ, मन पर कंसंट्रेट रहे। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। इनको सादे चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सदा क्या क्या है तेरे दिल सदाने के लिए। 100 मन साबुन से एक कोयला उज्जवल नहीं हो सकता, 100 मन साबुन भी नाकाफी है। लेकिन अगर कोई कहे कि कोयले को धोकर हमने सफेद कर लिया तो मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन कोई कहे कि मन को मैंने निर्मल किया, मैं किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं हूं। मन निर्मल हो ही नहीं सकता। काबू करना, इस पर सवारी करना है, इसको नियंत्रण में करना है। मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई, कबीरा ऐसा बिरला कोई। मन पर काबू कैसे? जब भी दो पहलवान लड़ते हैं तो सबसे पहले बाजुओं को काबू करने की कोशिश करते हैं। इस तरह मन के बाजू इंद्रियां और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, क्योंकि इन बाजुओं से ही दाव और पेश लगता है। इसलिए आप चेक करना कि गुरुजनों जिनसे हम दीक्षा ले रहे हैं उसका मन पर काबू भी है या नहीं है, मन पर नियंत्रण है या नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे है या नहीं है। गुरु ग्रही चेला अवधूत, कथनी क्या कथे अपनी माँ का फला। कबीर साहब ने बोल दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर आए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। इसलिए बंधो, मन नितांत खतरनाक चीज है, और मन दुनिया को नचा रहा है, और दुनिया मन की मुरीद है, और मन का स्थूल रूप ये इंद्रिया है। अगर इंद्रियां सक्रिय हो रही है अपने अपने विषयों की तरफ अधिक, तो मन मोटा हो जाता है। मन को फीड ही इंद्रियों से मिलती है। आप अपने बच्चों को प्रेम करो, बच्चों को डराओ मत, बच्चों की परवरिश करो, लेकिन बच्चों को सर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो मूर्ख हो जाएंगे। बच्चों की आज्ञा का पालन मत करो, बच्चों का विकास करो। बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं है अभी, इसलिए उनके दिमाग का भी विकास नहीं हुआ है। आप उनकी दिशा नहीं पकड़ो, उनको प्यार से समझाते चलो। बच्चों में ये आदत डालो कि आपकी आज्ञा का पालन वो करें, आप उनकी आज्ञा का पालन मत करो। इस तरह मन की आज्ञा का पालन नहीं करना। मन के चलाए तन चले, ताको सरबस जाए। जो भी आदमी मन का गुलाम है वो अच्छा नहीं है। इसलिए इस मन पर कंट्रोल करना, सहज बनना। फिर सुंदर रूप चक्षु की पूजा, और तीसरा ये कान, ये अपनी बड़ाई चाहते हैं, हमेशा अपनी प्रशंसा चाहते हैं, इन पर कंट्रोल करना। साहिब वाणी में साफ कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। एक आपे को डांट दे तो प्रीत करे सबको है। ऐसे मन साधारणतः समझ में नहीं आएगा। वातावरण में बहुत से जीवाणु हैं, पानी में अनेक प्रकार के कीड़े हैं, पानी के अंदर 9 लाख किस्म के जीव हैं, उसमें 1-2 लाख किस्म के आप देख सकते हैं खुली आंखों से, बाकी नहीं दिखाई देंगे। इस तरह मन को कोई देख न पाए। मन का कार्य क्षेत्र बड़ा खतरनाक है, मन बहुत जोरदार है, मन जल्दी से किसी को समझ में नहीं आता है। जैसे एक मन समझ में आएगा जब गुरु वो फार्मूला दे देगा, बस तब मन पर आप सवार हो जाएंगे। और नासिका ये हमेशा चाहती है खुशबू, इसी की आदि ये इंद्रियां बड़ा भटकाती हैं। कोई देखो कभी कहीं कहीं घूमने जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं घूमने नहीं जाओ, क्यों जा रहे हो घूमने? इसकी वजह है आंखें सुंदर रमणीक दृश्य देखना चाहती हैं। ये आंखों का खेल है,
ये इंद्रियां ही आत्मदेव को भटका रही है। जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा ये जीव किसी भी कीमत में सुखी नहीं हो सकता है। अगर आत्मा बंधन में है तो मन और इंद्रियों के कारण से आत्मा बंधन में है। और साहब ने साफ तो कहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। भाइयों, मन की वृत्ति सुनो। अब मन का सूक्ष्म रूप सुनना, मैंने बताया मन बुद्धि चित्त अहंकार मन का सूक्ष्म रूप है। जब आपका चित्त आपके काबू में नहीं है, समझो आप खतरे में हैं। अनायास ही आपकी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है तो आप समझना आप खतरे में हैं। इसलिए चाह मिटी, साहब फार्मूले में कह रहे हैं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शाहनशाह है जिसको ना ही चाह। इच्छाओं को नियंत्रित करना। अगर हम व्यक्ति को देखते हैं, एक व्यक्ति में दो चीज नजर आती है। आत्मदेव नजर नहीं आ रहा है, व्यक्ति में पहले नजर आता है स्थूल शरीर। शरीर की वृत्तियां तो नजर आ रही, शरीर भी नजर आ रहा है, शरीर का भौतिकवाद नजर आ रहा है, शरीर का पालन पोषण, इंद्रियां और इनका सुख, इनकी क्रियाएं कलाप, ये नजर आ रहा है एक तो। दूसरा व्यक्ति में नजर आ रहा है व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी या नेचर। दुनिया के सभी लोगों का नेचर देखना, ये आत्मनिष्ठ नहीं है। सब में गुस्सा है, सब में लालच है, सब में काम क्रोध लोभ मोह है, सब में अहंकार है। आत्मा में ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो व्यक्ति का नेचर है, जो व्यक्ति का अंतःकरण है, ये भी आत्मा नहीं है, इसमें दोष है। आत्मा तो बड़ी निर्मल है। आत्मा नजर नहीं आ रही है और हम सब आत्मा को ढूंढे जा रहे हैं। कहीं इनके साए में आत्मा दबी हुई है। इन सब मिल जीवई घेरा, बिन परिचय भय जम को चेरा। आत्मा इनके नियंत्रण में है, इन्होंने आत्मा को कसा हुआ है। तभी साहब कह रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इस मन को समझना, इसका बड़ा विस्तार है, ये बहुत ताकतवर है। साहब ने यहां कहा, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जस नट मरकट को दुख देई, ना ना नाश नशावन ले। एक एक मिनट में इतनी कल्पनाएं होती हैं कि आदमी समझ नहीं पाता है चाहता क्या है और हो क्या जाता है। कभी कभी आप ध्यान में बैठे हैं, अचानक आपका मन आपको दुनिया की कई चीज़ों की तरफ दौड़ा भगा कर ले जाता है, आप भूल ही जाते हैं कि मैं क्या कर रहा था। इसलिए मन नियंत्रण में भी नहीं आता है। व्यक्तित्व जो है यह आत्मा नहीं हो सकती है। इसमें राग द्वेष है, बदले की भावनाएं, काम है, क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि है, ये कभी भी आत्मा नहीं हो सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोष है। इसलिए कह रहे हैं आपा मेटे हर वजह। इसको आपा भी कहा, इंडिविजुअलिटी भी कहा। यही रुकावट है। जो ये अंतःकरण है, जो आपकी ये नेचर है, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, जो आप ये आभास कर रहे हैं मैं पीजी हूं, यही धोखा है, यही धोखा है। ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं हो सकती। व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोष है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।